नमस्ते जी। समय का सदुपयोग करते हुए विल स्ट्रेट अवे गेट इनटू द टॉपिक। आज सेशन हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड जो चैप्टर है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई भी एक चार्ज हो, ठीक है, उसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया जिसमें किसी दूसरे चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस हो जाए। मतलब सपोज करो ये सेंटर पे एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे इसके चारों तरफ ये एक स्फेरिकल बाउंड्री है, ये एक स्फेरिकल बाउंड्री है, इस तरह से एक स्फीयर चारों तरफ है 3 डायमेंशन में। अगर इसमें हम कोई भी दूसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट इस बाउंड्री के अंदर लेके आते हैं तो इस क्यू नॉट पे एक फोर्स रहेगी। अगर ये इस बाउंड्री के बाहर है, क्यू नॉट बाहर है अगर, तो यहां पर फोर्सेस पे ना के बराबर लगेगी, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है, मतलब जिस जिस डिस्टेंस पे ये अंदर आते ही, जैसे इस बाउंड्री के अंदर आएगा और इस क्यू नॉट पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। फोर्स क्यों एक्सपीरियंस होगी? ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू नॉट भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन राइट साइड में लगने वाली है। तो जब ये प्लस क्यू नॉट पे फोर्स लगने लग जाएगी, जब ये एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, तब हम बोलेंगे ये प्लस क्यू नॉट इस बाउंड्री में आ गया है। ये एक 3 डायमेंशनल स्फीयर है ना, स्फीयर में आ गया है। इस स्फीयर को ही हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं। तो इस प्लस क्यू चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज प्लस क्यू नॉट एंटर करे तो उस प्लस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। इस बाउंड्री को ही इस प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। मतलब वो फील्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगी जो चार्ज स्फीयर के सेंटर पे रखा है। आई होप ये क्लियर रहेगा, ठीक है। सो जो चार्ज स्फीयर के सेंटर पे रखा है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज हम लेके आए तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द एरिया इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो यहां से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। ये चार्ज कौन सा होगा? जो एक्सटर्नल चार्ज हम इस फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। सो E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल वही होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है। जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। और इसका डायरेक्शन एक्चुअली होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से मूव करेगी और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में चली जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहां से अगर आप इसका फॉर्मूला निकालना चाहें, सो फोर्स, कूलम का फोर्स हमने क्या पढ़ा था? ये होता है फोर्स, ये कौन सा है? कूलम्स फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सो Q1 की वैल्यू प्लस Q चार्ज है, सेकंड चार्ज हमारा Q नॉट है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता था? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय द न्यू चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज जिसको हम बाहर से लेकर के आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, इसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। रिपीट, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, ठीक है। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ये चार्ज कौन सा है? ये वो चार्ज है जो सेंटर पे रखा है, ये वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करनी है, निकालनी है, ठीक है। नया जो चार्ज लेके आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहां से देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम। यहां से अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ जाए, सो इफ यू हैव टू राइट दी डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या होगा? देखिए फॉर्मूला क्या है? एफ बाई क्यू नॉट, यानी कि फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2 और क्यू नॉट चार्ज क्या होता है? ए टी। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होगी। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ये वो लाइंस है, ये वो पाथ है जिसके अलोंग कोई भी पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। मतलब कोई भी चार्ज है, जब वो किसी रास्ते से मूव करेगा, सपोज करो कोई भी चार्ज है, चार्ज ऐसे जा रहा है, तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मतलब चार्ज जिस रास्ते पे चलने वाला है, चार्ज जिस रास्ते पे मूव करने वाला है, उस रास्ते को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, या इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं, खाली फील्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये या तो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी, या इस तरह से पैरेलल ये
कर्व्ड लाइन भी हो सकती हैं, दोनों तरह की हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब वो लाइन जहां पर चार्ज मूव करेगा, वो रास्ता जिस पर चार्ज चल के जाने वाला है, समझाने के लिए बोल रहा हूं, चल के नहीं जा रहा वो, ठीक है। ऑलराइट, सो ये हो जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे देखिए, एक काम करो, ये सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पकड़ी हमने टॉप वाली, इस पे एक पॉइंट लिया P, ठीक है, इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो इस वाली लाइन के ऊपर। तो ये जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है ना, ये टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रही है इस पॉइंट P पे, याद रखिएगा। टेंजेंट क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे रही है P पॉइंट पर। सो क्लियर है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। अगर सपोज करो पॉइंट लेता हूं यहाँ पे मैं Q, तो इस पे टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Q पॉइंट पे हो गया ये। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट लिया हमने R पे टेंजेंट ऐसे चली जाएगी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन R पॉइंट पे हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, शुरू होती हैं, एंड एट नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज है ना उसमें जाकर के एंड होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, एक और चीज, दे लीव और एंटर द चार्ज सरफेस परपेंडिकुलरली, ये जो चार्ज का सरफेस है ना, ये ऐसे परपेंडिकुलर जैसा दिखेगा, लग रहा है ना, कि मतलब ये सपोज करो सरफेस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रही हो, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है, दे लीव और एंड, I mean the lines end as if they are perpendicular, मतलब नॉर्मल की तरह, परपेंडिकुलर की तरह वो लीव करती हैं या फिर एंड करती हैं नेगेटिव चार्ज पे, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जा रही हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हमने बताई थी ना, ये ऐसे ऐसे, ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती, ठीक है। तो इसको प्रूव करते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये गलत लिखा हुआ, मान लेते हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। तो देखिए क्या होगा, लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक है और ये है दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एंड लेट्स से ये दोनों कहां पर, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे मीट कर रही हैं, पॉइंट P है, उस पर एक काम कीजिए, हम क्या करते हैं, पॉइंट P पर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे हमें। इसी तरह से जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये वाली, इस पर भी P पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, वो इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। अब ये दोनों टेंजेंट हमें क्या देंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, हम पहले पढ़ चुके हैं, दोनों टेंजेंट क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखिए, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही समय में दो दो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल हैव टू टेंजेंट्स to two different electric field lines. That means we will have two direction of electric field at the same point, which is not possible. Possible ही नहीं है जी, इसलिए हमने बोलते हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो देखिए इस तरह से बाहर निकलती हैं, इनको बोलते हैं, मैं पे लिख देता हूं, इनको ना एक नाम देते हैं, एंड दीज आर कॉल्ड रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक मतलब रेडियस के अलाउंग बाहर की तरफ निकल रही हैं, ठीक है। सो दे आर मूविंग रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलाउंग ना, लाइक दिस, रेडियस आगे बढ़ जाएगा तो, और ये नॉर्मल है, देखिए मतलब लग रहा है कि सभी शायद इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज में दे एंटर द चार्ज सरफेस रेडियली इनवर्ड, तो लग रहा है कि चार्ज सरफेस पे वो रेडियली इनवर्ड एंटर कर रही हैं। अगर दो चार्ज एक साथ आ जाए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस केस में देखिए क्या होगा, ये तक तो क्लियर है आपको, यहां तो दिख रहा होगा, ये लीव करेंगे एंटर करेंगे। अब जो बीच वाली लाइन है वो स्ट्रेट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, यहां से ये एक परपेंडिकुलर टाइप का बना करके, मतलब लाइक दिस, ये यहां से अगेन यहाँ पे भी परपेंडिकुलर जैसा बनेगी, मतलब ये नॉर्मली या परपेंडिकुलरली एंटर कर रही है नेगेटिव चार्ज को और परपेंडिकुलरली लीव कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के सरफेस को, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर देयर। नाउ नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये क्या होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब क्या करो, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, उन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो मैंने कैसा बनाया, इक्वल, तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना आर, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और उनका नेचर कैसा है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अ पेयर, ये पेयर है ना, दो चार्जेस हैं, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट, नेचर ऑपोजिट है, a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance is known as dipole। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास में रख दो, बहुत पास में, क्लोजली एक दूसरे के पास रख दो, उनका वैल्यू सेम हो, जितना पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीट्यूड उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो एक डाइपोल बन जाता है प्लस माइनस करके, ठीक है। ऑलराइट,
अब यहां से अगली टर्म आती है आपकी जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो पिछली टर्म से इसकी डेफिनेशन निकाल लेते हैं। एक काम कीजिए, इन दोनों चार्जेस में से कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड उठा लो। मैंने बोला मैग्नीट्यूड उठा लीजिए, मतलब हम इसमें उसका चार्ज कंसीडर नहीं कर रहे, नेचर प्लस या माइनस नहीं, केवल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि जो डाइपोल का डिस्टेंस है, जिसे डाइपोल डिस्टेंस बोलते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ईदर चार्ज मतलब कोई सा भी एक चार्ज मल्टीप्लाई बाय द डाइपोल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी योर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज Q, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज, विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, विद द डाइपोल डिस्टेंस। ये जो प्रोडक्ट होगा Q इंटू आर, यही आपका डाइपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और आर डिस्टेंस यूनिट होती है मीटर, तो यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर। यहां से अगर आपको इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ जाए, सो डायमेंशन क्या हो जाएगी? चार्ज की डायमेंशन होती है AT और डिस्टेंस की L, सो ATL, ये हो जाएगी डायमेंशन। किसकी डायमेंशन है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मैंने बताया था अभी आपको, फोर्स का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। एक्सियल लाइन मतलब एक्सिस से पास होने वाली। ठीक है, जैसे सपोज करो ये कोई सिलेंडर है, तो इसका एक्सियल लाइन क्या होगा? बिल्कुल लाइन जो इसके सेंटर से ऐसे पास कर जाएगी, आर पार, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से पास करेगी, उसको बोलेंगे एक्सियल लाइन, इसका एक्सिस। ठीक है, तो हमें करना क्या है, ये एक डाइपोल रखा है, ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, और डाइपोल का डिस्टेंस है आर। ये जो मैंने रेड में मार्क किया है मार्कर से, आप इसको देखिएगा, ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल बन गया, इक्वल है दोनों चार्जेस और ऑपोजिट हैं, पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डाइपोल डिस्टेंस आर मान लिया। ठीक है, अब इसमें बोला गया डेरिवेशन क्या है, ये जो डाइपोल है इसकी वजह से एक पॉइंट P है और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो दो चार्जेस हैं, प्लस वाला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा और माइनस वाला अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। दोबारा बता रहा हूं, P पॉइंट पर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये क्या हुआ? ओके, ठीक है, इट्स गुड। ठीक है, ये हमें करना है। अब देखिए, मान लो O ना हमारा डाइपोल का सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो देखो डाइपोल डिस्टेंस R है, सो A से O तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ R/2, और इसी तरह से O से B तक का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? हाफ R/2 हो जाएगा। और एक चीज अज्यूम कर लेते हैं, डाइपोल के सेंटर से और उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सो P पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है x। ठीक है, सो x कौन सा डिस्टेंस है? P का O से, सो OP डाइपोल के सेंटर से, मिड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, O to P कितना है? x हमें दिया हुआ है, दिस इज x, राइट। अब आगे काम करते हैं। देखिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहां हम क्या करते हैं? एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लेते हैं। सो क्या बोलेंगे? प्लस Q0, इसे क्या बोलूंगा मैं? यूनिट पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा इसको, अभी बताते हैं क्या चीज है यूनिट पॉजिटिव। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होने वाला है। देखिए, यूनिट मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, Q0 का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू 1 है, मतलब इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कहीं पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव क्योंकि इसका नेचर हमने पॉजिटिव ले लिया, और टेस्ट चार्ज मतलब इसको केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए रखा है, तो हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 यहां पर अज्यूम कर लिया। ठीक है जी। अब देखिए, इस P पॉइंट पे प्लस Q0 चार्ज रखा है। सो अब एक काम करते हैं, जो पॉइंट A है उस पे रखा है माइनस Q चार्ज, तो A पॉइंट की वजह से P पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगेगी। ठीक है, वो किधर लगेगी? मतलब जो P पॉइंट है वो मूव किधर करेगा? उस पर फोर्स लगेगी तो मूव करेगा, किधर करेगा? क्या P पॉइंट पे जो चार्ज प्लस Q0 है, ये प्लस Q0, ये माइनस चार्ज की तरफ मूव करेगा या अवे फ्रॉम माइनस चार्ज? तो इसको डिसाइड कैसे करेंगे? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? P पॉइंट पर A वाले चार्ज की वजह से, माइनस Q की वजह से, टुवर्ड्स A की डायरेक्शन में होगा।
अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। इसका मतलब क्या होगा, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P ड्यू टू A किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग P टू A। तो इसकी वैल्यू लिख दें, तो यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A, EPA, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 मतलब P पे चार्ज कितना है, Q0, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और चीज, ये अब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स नहीं निकालते, फील्ड से समझाते हैं। सो Q किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, केवल A पॉइंट की वजह से, तो यही वाला चार्ज कंसिडर होगा, Q0 की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे। सो वी विल राइट Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस मतलब AP का होल स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस, जिस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और जिस पॉइंट पे निकालनी है, तो ये A से P हो गया, ठीक है, AP का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन जरूर लिखेंगे, अलोंग P टू A, मतलब P से A की डायरेक्शन में है, देखो यही तो बनाया हमने, अलोंग P टू A, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया इसकी वजह से वैल्यू, इसको आगे वैसे ना सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं खाली, EPA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, देखिए AP, जो AP है, AP की वैल्यू को हम, जो AP की वैल्यू है इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, AO प्लस OP। तो देखो OP की वैल्यू है X और O की वैल्यू कितनी है R/2, तो ये X प्लस R/2 हो सकता है पूरा AP, कैन आई से दैट X प्लस R/2, राइट। सो मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ, दिस बिकम्स हाउ मच, ये हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ये हो जाएगा आपका AO प्लस OP का होल स्क्वायर, which is equals to EPA is equals to Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। AO की वैल्यू थी बेटा हमारी R/2 और OP की X, तो इसको मैं X प्लस R/2 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है। ये हमें P पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज जो A पॉइंट पे रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है। आगे चलते हैं। नाउ सिमिलरली अब हमारे पास दूसरा चार्ज है B पॉइंट पर, प्लस Q चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज भी इस प्लस Q0 पे एक फोर्स लाएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इट विल रिपेल इट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस EPX, राइट। तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको EPB लिख देता हूं, भी डायरेक्शन में बाद में बता दूंगा। सो EPB मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस यानी कि दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि BP स्क्वायर, और डायरेक्शन होगा अलोंग P टू X, ठीक है जी। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, डिस्टेंस BP स्क्वायर लिख दिया हमने, और डायरेक्शन क्या होगा P से X की तरफ, ये X है, P है, P से X की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सुना, इसको भी आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली, दिस गिव्स यू हाउ मच, EPB इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ BP, देखिए BP की जो वैल्यू है हम क्या कर सकते हैं, OP माइनस OB गिव्स यू BP, ये सुनो, OP क्या है X माइनस OB R/2, राइट, R/2 निकाल दे तो क्या बचेगा BP, सो X माइनस R/2 लिख दूं यहाँ पे मैं, या सीधा लिख दूं मैं इसको OP माइनस OB का होल स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू द वैल्यू EPB इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B इज इक्वल्स टू Q बाय, इसको बेटा थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट X माइनस R/2 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो P पॉइंट के पास है, ये पॉजिटिव चार्ज P पॉइंट के पास है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी बजाय कि नेगेटिव चार्ज है जो P से काफी दूर है, वो कम इंपैक्ट डालेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EPB बड़ी होगी इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EPA। दो वेक्टर्स हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बड़ी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो छोटी वाली उसको माइनस कर देंगे, सो EPB माइनस EPA आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगी, राइट। और वो किस डायरेक्शन में आएगी, बड़ी वाली की डायरेक्शन में, सो मैंने लिखा हुआ E नेट P टू X जाएगा, और अभी जो हमने बोला कि इसको माइनस कर देंगे, दैट मीन्स E नेट, जिसको मैं आगे लिखने वाला हूं E एक्सियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, इसलिए एक्सियल लिख रहा हूं मैं, इज इक्वल्स टू EPB माइनस E
PA। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, EPB माइनस EPA, ये वैल्यू EPB की है और ये वैल्यू EP की है, इसमें से इसको मैं माइनस करके लिखने वाला हूँ। दैट मीन्स दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल्स टू E axial इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड EPB की सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, सो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, x माइनस आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, देख लीजिए ये ना, x माइनस, ये देखिए ये रहा x माइनस आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ये EPB है और इसमें से ये माइनस कर देंगे x प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सो विल डू द सेम थिंग ओवर हियर, माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर। ना यहाँ से देखिए Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स माइनस आर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस लिखेंगे, 1 बाय एक्स प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, सो दिस गिव्स यू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा एक्स प्लस आर बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आर बाय 2 का होल स्क्वायर, राइट, होल डिवाइडेड बाय, देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और बाहर होल स्क्वायर हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर देखिए क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, माइनस में अब ये x माइनस आर बाय 2 का होल स्क्वायर को खोलूंगा और बाहर माइनस है तो ओपन कर दूंगा सीधा मैं, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा यानी कि आर स्क्वायर बाय 4 और बाहर माइनस हो जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर बाय 4, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है माइनस 2ab, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये हो जाएगा एंड द एंटायर इक्वेशन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक, नाउ दिस इज इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपको ना एक दूसरा मार्कर चूज कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, आर स्क्वायर बाय 4 से आर स्क्वायर बाय 4 गया, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये भी 2 से 2, तो ये एक्स आर बचा एक और एक एक्स आर, ये तो एक्स आर प्लस एक्स आर 2 एक्स आर बचेगा, सो आई एम गोइंग टू पुट द सेम थिंग ओवर हियर इनटू 2 एक्स आर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए Q इंटू आर आप कुछ पढ़ चुके हैं, Q इंटू आर होता है डायपोल मोमेंट P, सो क्या हो जाएगा 2px डिवाइडेड बाय, डायपोल मोमेंट होता है ना इधर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डायपोल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर यू सी दिस, ये जो पॉइंट है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम शो करता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है ना एक्चुअली बहुत ज्यादा है और डायपोल का डिस्टेंस मैंने आपको डायग्राम में शो किया ताकि आपको क्लियरिटी हो इसके अंदर दिखाई दे, वरना डायपोल बहुत पास इतना सा ही है बट डिस्टेंस और इसके कंपैरिजन में पॉइंट भी बहुत दूर है, तो जो x है ना x ये बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू r, सो x इज मच मच ग्रेटर देन r, ठीक है, दैट इज द सिनेरियो, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एज x इज मच मच ग्रेटर देन r, सो वी विल नेग्लेक्ट द हायर पावर्स ऑफ r, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो r स्क्वायर बाय 4 को नेग्लेक्ट कर दो, तो अंदर एक्स स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा इस इक्वेशन में, तो मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा 2px बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा आपका x की पावर 4, अब ये एक x से पावर 4 कट जाएगा, x क्यूब बचेगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, ये हो जाएगा आपका E एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डायपोल। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, कोई भी लाइन जो किसी भी गिवन लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, इक्वल टू हाफ में बांट दे, इसका मतलब क्या, देखिए सपोज करो एक ये डायपोल है, मतलब एक चार्ज है डायपोल का, ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा है और ये आप देख रहे हैं बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, ये रखा हुआ, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो ये हमारा क्या बन गया, डायपोल बन गया। अब इस लाइन का, इस डायपोल का, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब वो ये लाइन होगी कोई,
और इसी को बोलेंगे इसकी इक्विटोरियल लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, इक्विटोरियल लाइन। क्या होती है वो, दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन को ही। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। नाउ लेट्स से हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट P है, ये रहा P, ठीक है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए इन दोनों की वजह से। तो अगेन दोनों की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद उसका वेक्टर सम प्लस माइनस जो भी होगा वो देख लेंगे, कर डालेंगे, बहुत सिंपल है। सो लेट्स से ये देखिए यहां पर हमने क्या किया है, डायग्राम समझाता हूं एक बार आपको। ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे दोनों चार्जेस माइनस प्लस हो गया, डायपोल का मिड पॉइंट ओ हो गया, ठीक है। ओ से ये ऐसे अलोंग वाई एक्सिस क्या जा रहा है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर किया है और अज्यूम कर लो P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है P पॉइंट का कितना है, x हमने अज्यूम किया है, ठीक है, स्मॉल x। और ये x डैश हमने मान लिया x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। नाउ देखिए सपोज करो हमारे पास पहला चार्ज है वो A पॉइंट पे माइनस Q चार्ज रखा है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस P पॉइंट पे क्या करेंगे, हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P, क्योंकि जब भी किसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेंगे। तो ये कंसीडर कर लिया। अच्छा अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इससे अवे जाएगा या नेगेटिव की तरफ आएगा, जाहिर सी बात है इट विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स इधर लग रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फोर्स डायरेक्शन में लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A, EPA किधर जाएगी, P से A की डायरेक्शन में जाएगी। इसकी वैल्यू लिख देते हैं, बिल्कुल पिछले जैसे डेरिवेशन हमने किया था वही है जो एक्सियल वाला था। सो पहला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A, EPA, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, A पे चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि A P स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग P टू A। मैं डायरेक्ट बनाता हूं, P ये रहा, A इधर आ रहा, अलोंग P टू A, देखो यहीं जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट ना इसी तरीके से अब हम अगर आगे करें, सो एक चीज उससे पहले एक चीज देखो, ये जो एंगल है, सपोज ये थीटा एंगल है, अगर ये थीटा है तो हमारे पास ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल। और अगर ये थीटा है तो ये जो EPA है इसको मैं रिजोल्व कर डालूं, करेक्ट, ये सुनो भाई EPA अब ये दो पार्ट में हो जाएगा, एक तो जाएगा इधर थीटा के साथ वाला पार्ट और एक उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो EPA को हम ब्रेक कर देंगे दो पार्ट्स में, दो वेक्टर्स में, ठीक है। सो देखिए कैसे करने वाले हैं। लेट अस से ये मैं चूज करता हूँ, जैसे ग्रीन चूज कर लेता हूँ। सो यहाँ पे तो चला जाएगा आपका, विल हैव अ वेक्टर ओवर देयर, बेटा इसका नाम देता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A इंटू कॉस थीटा, कॉस कॉम्पोनेंट होगा ना, थीटा वाला कॉस कॉम्पोनेंट होगा। और यहाँ पे चला जाएगा हमारा, ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट EPA इंटू साइन थीटा एट P ड्यू टू A, साइन थीटा, ठीक है जी, इधर चला गया। अब जो EPA था उसको दो में ब्रेक कर दिया, EPA नहीं बचा, अब दो वेक्टर्स में हो गए, EPA cos थीटा, EPA sin थीटा। इसी तरीके से यहाँ 2 मिनट रुक जाते हैं। इसी तरीके से अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस डायरेक्शन में पुश करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स की डायरेक्शन में ही आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले ही बनाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B, इसको लिख देता हूँ, ये PB होना चाहिए, इसको PB कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट B, PB की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, B टू P, मतलब वो किधर जा रही है देखो B टू P, मतलब ये इस डायरेक्शन B से P की डायरेक्शन में जा रही है ना आगे प्रोड्यूस्ड, अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे सो इट मूव्स इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से था, क्योंकि नाउ वी हैव टू फोकस ऑन टू दिस वन आल्सो व्हिच इज इक्वल टू, इसको एंगल को हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा, इसको लेट्स पुट इट इनटू द सॉरी लेट्स पुट इट इनटू दिस डायरेक्शन। इसको हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज को, ये जो एंगल है ना इसके मैं एक दूसरा चूज कर लेता हूँ, सपोज ये वाला, ये कलर लेते हैं, ये एंगल थीटा मान लीजिए, ये एंगल थीटा है, ठीक है। अगर हम इसको एंगल थीटा अज्यूम कर लेते हैं, सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी हैव अनदर केस व्हिच इज इक्वल्स टू, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करेक्ट, यस वी हैव डन इट करेक्टली, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इसकी वजह से अब इस EPB को भी मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, मतलब ये वेक्टर ना इसको दो में रिजॉल्व कर दें, एक तो थीटा के साथ वाला ये थीटा के साथ वाला,
और एक इसके परपेंडिकुलर ये साइन कॉम्पोनेंट होगा, ये कॉस कॉम्पोनेंट। तो मैं इसको ब्रेक करके ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में बेटा बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। एक्चुअली साइज छोटा होना चाहिए यहाँ पे वेक्टर का जो सिंबल है, बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो दैट्स ओके। इधर हो जाएगा बेटा ई पी बी साइन थीटा, एक्स डैश की डायरेक्शन में, पी टू एक्स डैश, ठीक है, सॉरी कॉस होना चाहिए, कॉस थीटा, ठीक है, पी टू एक्स डैश ये हो जाएगा कॉस थीटा। और इसके ऑपोजिट हमारा ई पी बी साइन थीटा, मतलब दूसरी डायरेक्शन में साइन थीटा हो जाएगा। अब एक चीज आपको दिखाता हूँ, ये ई पी था ना, जरा ई पी बी की वैल्यू लिखो यहाँ पे, ई पी बी ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाय बी पी स्क्वायर, ठीक है, अलॉन्ग बी टू पी। अब एक चीज देखिए, इन दोनों को चेक करो, क्या अंतर आ रहा है, खाली ए पी और बी पी दिख रहा है ना। अब ए पी और बी पी ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, क्यों, क्योंकि देखो ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो सकता है, और क्या है, तीनों साइड्स इक्वल है, ट्रिपल ए आइडेंटिटी। कौन सा ट्राइंगल बन गया, एक और नाम देते हैं इसका, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइसोसेलेस इक्विटेरियल, क्या बोला मैं, इक्विलेटरल, ठीक है। एनीवेज, सो ये साइड्स दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये साइड्स इक्वल हैं यानी कि एपी और बीपी ये भी इक्वल है, यानी कि ये नीचे डिनोमिनेटर इक्वल, यानी कि ईपी और ईपीबी तो इक्वल है। नाउ लुक एट दिस, अगर ईपीए और ईपीबी इक्वल हैं तो उनको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो भी दोनों इक्वल रहेंगे। अगर ये पूरी क्वांटिटी इक्वल है और दोनों वेक्टर्स क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स ये जो साइन कॉम्पोनेंट्स हैं ये तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से, गॉन, इट्स ओवर, बचा क्या, बिकॉज साइन कॉम्पोनेंट्स कैंसिल हो चुके हैं। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन कॉस। तो जो दो बचे हैं वो सेम डायरेक्शन में, ईपीए कॉस थीटा और ईपीबी कॉस थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगी, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ईपीए कॉस थीटा प्लस ईपीबी कॉस थीटा, या इसको 2 इंटू ईपीए कॉस थीटा कर दो, मतलब दोनों ईपी और ईपीबी तो सेम है, तो दो बार ऐड करें तो सिंपली 2 कर दो ना। इसी की वैल्यू अब हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश पेज पे। सो ई इक्वेटोरियल लाइन पे, ई इक्वेटोरियल मान लिया उसको, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ईपीए कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू ईपीए की वैल्यू क्या है देखिए, ईपीए इज व्हाट, यू कैन चेक दिस वन, के क्यू बाय एपी स्क्वायर। सो लिख देते हैं इसको भी हम, लेट्स यूज द सेम थिंग, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मार्कर चेंज कर देते हैं, लेट्स डू दिस वन। सो 1/4πε0 क्यू बाय एपी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। चलो 2 इंटू क्यू बाय 4πε0 इंटू एपी स्क्वायर, अच्छा कॉस थीटा है, एपी स्क्वायर जरा आपको बता दूं, देखो यहाँ पे एपी स्क्वायर, तो एपी क्या होगा पहले फाइंड आउट कर लें। देखो ये आपका पाइथागोरस लगेगा इसके अंदर, इस ट्रायंगल में सपोज ये थीटा है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो इसके अंदर मैं कौन सा चूज करूँ मार्कर, लेट्स से रेड यूज कर लेते हैं। अगर ये थीटा है, इस थीटा के लिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा इसका बेस, ठीक है। तो अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका AP, ये AP स्क्वायर चाहिए ना, सो AP मीन्स हाइपोटेन्यूज, वी नीड दिस, so this is equals to how much, अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं, h हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू, अब p की वैल्यू क्या है हमारी x, और b की वैल्यू क्या है r/2, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं AP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, बेस क्या है r/2 का होल स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर बाय 4। तो ये AP की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ दिस, ये वैल्यू मैं पुट करने वाला हूँ, इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 4 इंटू कॉस थीटा। अगेन कॉस थीटा की वैल्यू पता आ सकती है, वी कैन पुट इट, लेट मी शो यू। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, लुक एट दिस अगेन, अब इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा निकाल दो। सो कॉस थीटा क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू b बाय h, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है जी आपका, बेस इज योर r/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज व्हाट, सेम AP, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 4, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटू r/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 4,
और ये जो था AP का स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है, दैट्स व्हाट गोज ओवर देयर। नाउ देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो मैं इसका मार्कर चेंज करता हूँ, ये Q इंटू आर क्या होगा, P डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अब देखिए ये क्या है, ये पावर 2 है और इसकी पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यू कैन पुट इट लाइक दिस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, है ना, रूट है उसको 1/2 कर दिया और यहाँ 2 + 1, ये 1 है ना एक्चुअल में 1, ये हो जाएगा। नाउ अगेन x is much greater than r, if x is much greater than r, so we can neglect the higher powers of r, इसकी वैल्यू को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ये हो जाएगा E इक्वेटोरियल, ठीक है। अब एक चीज देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, E एक्सियल क्या था, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ E एक्सियल की वैल्यू क्या थी, 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। अब इसके अंदर देखो जरा, ये क्या चीज है, p/x क्यूब है, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब क्या है, तो E इक्वेटोरियल है, सो क्या इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, it is equals to 2 into E equatorial? Yes, we can do that. So means electric field at a point on axial line is equals to twice electric field at a point on the equatorial line. ये आपको अगर प्रूव करने को आ जाएगा कि लेट्स से प्रूव इट, सो आप इन दोनों डेरिवेशंस को इस तरह से करोगे, यहाँ पे कंप्लीट करोगे, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, लगभग आ सकता है। ऑलराइट, आई होप आपको इस समझ आएगा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस है यूनिफॉर्म। अगर वो नॉन पैरेलल है या डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, बस इतना अंतर है। अगर इक्वल डिस्टेंस पे है, पैरेलल है, तो वो यूनिफॉर्म है, नॉन पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है लाइंस के बीच में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म होगा मतलब जिसमें पैरेलल होगा, शायद मैंने पहले पैरेलल बोल दिया, ठीक है। आई होप इट्स गुड टू गो। नेक्स्ट है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए किसी भी डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर टॉर्क लगती है। टॉर्क क्या होती है पहले समझ लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे फोर्स नॉर्मल लीनियर मोशन में होता है, तो रोटेशन मोशन में जो टॉपिक है उसको बोलते हैं टॉर्क। सपोज करो ये यहाँ पे आपका दरवाजा है, ठीक है, ये आपका वो हिंज है जहाँ से दरवाजा बंधा हुआ है, ठीक है, और ये दैट इज हाउ योर डोर बिहेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगा के पुश करेंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे फोर्स लगाई और ये इसके बीच का डिस्टेंस आर है, यहाँ पे एफ फोर्स लगाई, तो टॉर्क क्या होगा, एफ क्रॉस आर, ये होता है, या एफ आर साइन थीटा, या एफ इंटू आर सपोज करके चलो फिलहाल, अगर मैं खाली डायमेंशंस की सॉरी अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करूं, ठीक है। सो टॉर्क ये था 11th में। अगर टॉर्क में कोई चैलेंज हो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू देयर आल्सो सेपरेटली। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ऑनलाइन जो शेयर देख रहे हैं इसको, एंड फिजिकली यस यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू ओवर दैट। ऑलराइट, सो टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मूव कर रहा है वो इस पॉइंट से, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आर हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे आते हैं अपने डेरिवेशन पे। तो हमने कंसीडर किया यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये डायपोल डिस्टेंस r है, तो ये क्या बन गया, एक डायपोल बन गया। इस डायपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को रखा गया है, ठीक है। अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी क्योंकि पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, यानी कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होगा, देखो इस तरह से इस पे फोर्स लगे टॉप में इधर, ये वही डायपोल है, ये इधर जाएगा और ये इधर। अब मैं इनको अगर ऐसे से खींचूंगा, व्हाट विल हैपन, ये रोटेट करने लगेगा। मैं रोटेट नहीं कर रहा, मैं खींच रहा हूं बस, इसको इधर खींच रहा हूं, इसको इधर, तो रोटेट करने लगेगा अपने आप ही, क्योंकि दोनों फोर्सेज इक्वल हैं। When two forces acting on this one, they are forming a couple, rotatory motion आ रहा है। तो ये तो इधर मूव करेगा और ये इधर, तो एक रोटेशन आ जाएगा, ठीक है। और जब ये रोटेशन आएगा तो वहां पे एक टॉर्क पिक्चर में आ जाएगी। सो टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। इसको हम एक ही चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल, मतलब इक्वल फोर्सेस को कपल बोलते हैं। सो आर्म ऑफ कपल से मल्टीप्लाई करते हैं। 11th में पढ़ा है डिटेल में, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल हेल्प यू विद देयर आल्सो। एक सेपरेट वीडियो भी डाल सकते हैं उसके लिए। नाउ
अब देखिए फोर्स क्या होगी, किसी भी चार्ज पर, क्यू चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है उस पर फोर्स क्या होगी, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, यही फोर्स होगी। तो यहाँ पे लिख दूं मैं क्यू इंटू ई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लाइन ऑफ एक्शन, ये वाली फोर्स है इस लाइन पे एक्ट कर रही है और ये वाली इस फोर्स पे, मतलब इस लाइन पे। तो इन ये दो लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं फोर्सेस का। इन लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहां पे मैं बना दूं दिस इज द, ये है इसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसी तरह से ये एक और आपका इसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो डिस्टेंस है, यही होगा आर्म ऑफ कपल, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज आर्म ऑफ कपल, दिस इज, यहां पे लिख देता हूं आर्म ऑफ कपल या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें क्या चाहिए, BC, ठीक है। इसको हमने अज्यूम कर लिया, एक ट्रायंगल से बना दिया यहाँ पे, लेट मी शो यू ओवर देयर। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। और सपोज करो जो डाइपोल है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के रखा हुआ है, एट एन एंगल थीटा इट इज प्लेस्ड ओवर देयर, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस ओवर देयर, तो देखिए ये हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, BC चाहिए। सो क्यू इंटू BC, ना क्यू ई इंटू जो टॉर्क होगा, क्यू इंटू BC की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये हमें R दे रखा है, ये L दे रखा है। सो दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा की टर्म्स में आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू R साइन थीटा आ जाएगा ना। देखो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, सारे थीटा होंगे। सो ये थीटा है, बड़े ट्रायंगल में हम बात करें इस वाले के अंदर, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो हमें P चाहिए। सो P बाय H क्या होता है, इधर लिख देता हूं मैं, P बाय H इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो P क्या हो जाएगा, H साइन थीटा। P की वैल्यू क्या है, BC, विच इज इक्वल्स टू H की वैल्यू क्या है, R साइन थीटा। तो BC की वैल्यू R साइन थीटा क्या, मैंने वो लिख दिया Q इंटू R क्रॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस टॉर्क इज इक्वल्स टू QRE साइन थीटा। अब Q इंटू R क्या होता है, डायपोल मोमेंट P, सो PE साइन थीटा। सो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा PE साइन थीटा, या टॉ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, ठीक है। सो जो AB साइन थीटा होता है इसको हम A क्रॉस B भी लिखते हैं। साथ में यहाँ पे उसका एक यूनिट वेक्टर C क्या पाता है, ये 11th में वेक्टर्स में डिटेल में बात कर चुके हैं, विल डिस्कस दिस लेटर ऑन। आई होप आपको डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा।